अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम यार, मेरा नाम मोहम्मद सादिक अत्तारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एसएफ एवरी। तो जैसे कि हमने बताया था पिछले दिनों कि आप लोगों के लिए इंशाल्लाह हम जो है वो सर्दियों का दाना जो है वो बनाएंगे, और तो आपको वीडियो भी बता देंगे कि हम जो है वो सर्दी के दाने में क्या क्या मिला रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो हमने दाने का जो रेसिपी था वो एक कम क्वांटिटी के अंदर बना के इसके वीडियो में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, और आप अपने हिसाब से अगर उससे कम करना चाहें तो उसी क्वांटिटी के हिसाब से कम करते चलें, उसको बढ़ाना है तो उसी क्वांटिटी के साथ उसको बढ़ाते जाएँ। अच्छा, थोड़ा सा दाने में फ़र्क ये होगा कि अभी हम जो दानों का रेशियो बताने जा रहे हैं इसके अंदर जो है वो अगर ये है ब्रीडर पेयरों का, अगर बच्चे आ जाएँ तो इस रेशियो के अंदर जो हमने बताया है इस रेशियो के हिसाब से आपने आधा किलो दही और आधा किलो बारीक कंगी इसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है। और एक खुशखबरी आप सब लोगों के लिए, ठीक है, वीडियो एंड तक लोग बहुत कम देखते हैं, वैसे मैंने शुरू में ऐलान कर दिया कि इंशाल्लाह जिन लोगों ने पिछले साल मुझसे एक जोड़ा भी अगर परचेज़ किया है, वो चाहे ब्लू फिशरी पार ब्लू का ही क्यों ना हो, और ग्रीन ऑफलाइन मिस्ट्री दीगर जितने भी जिन जिन्होंने जोड़े मुझसे परचेज़ किए हैं ये किसी भी तरीके से मुझसे लिए हैं, तो उनसे दरख्वास्त है कि वो बराए करम हफ्ते की रात से पहले मुझसे जो है कॉन्टेक्ट कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह जो है आने वाले सीज़न के अंदर जो हम जो प्लान करने जा रहे हैं या जो भी मामला करेंगे इंशाल्लाह, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसमें एक मीटिंग हो जाए ताकि इस साल जिन लोगों ने मुझसे रिंग लेने और जो मेरे को माल मतलब देना चाहेंगे तो उनके लिए फैसिलिटीज़ हमने निकाली है। तो हफ्ते से पहले इंशाल्लाह जो है तमाम मेरे जो फैंसियर हैं या जिन्होंने मुझसे माल परचेज़ किया, भले एक ही जोड़ा क्यों ना क्या हो, तो मुझे कॉन्टेक्ट कर लें ताकि जो है फिर उससे रब्ता करके जो है कोऑर्डिनेशन करके हम जो है फिर इसकी मीटिंग का डिसाइड करें किस टाइम करनी है। तो आइए शुरू करते हैं दाने का रेशियो, आपको दाना दिखाते हैं। तो ये शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला आइटम है दाने के अंदर वो है कनेरी सीड। अच्छा, कनेरी सीड की हमने जो मिकदार रखनी है वो दाने के रेशियो के अंदर बनेगी 3 किलो ना। तो इंशाल्लाह आपको जो है इस वीडियो में हम दिखाएंगे भी कि कनेरी सीड होती कैसी है। तो व्यूअर्स ये है कनेरी सीड, देखें इसकी पिक्चर भी इसके अंदर में लगा दी है, ठीक है। आगे अब जो इंशाल्लाह आइटम आएगा, ये वीडियो थोड़ी रोक के हमने यूँ चलाइए ताकि आपको हर चीज़ जो है ना वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाए। अब स्क्रीनशॉट भी अगर लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा आइटम होगा वो होगा हमारा जो है दाने के अंदर बारीक कंगनी का ना। तो बारीक कंगनी हमारी डलेगी इस रेशियो के अंदर 2 किलो। तो वीडियो के अंदर देखें, आपको तस्वीर भी वाज़ेह नज़र आ रही होगी कि बारीक कंगी जो है ना किस किस्म की होती है ना। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तस्वीर हमने यूँ लगाई है ताकि जिन लोगों को थोड़ा दाना पहचानने में थोड़ी परेशानी हो वो पिक्चर देख के जो है वो दाना परचेज़ कर सकते हैं। अब जो हमारा आइटम आने वाला नेक्स्ट, तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। तो बारीक कंगनी हमने बताया कि आपको 2 किलो डलेगी इसमें ना। अब नेक्स्ट आइटम हमारा जो है वो है मोटी कंगनी ना। तो मोटी कंगनी की देखिए पिक्चर भी इसमें हमने लगा दी। मोटी कंगनी इसके अंदर हमने मिलानी है दाने में 2 किलो, ताकि जो है वो दाने का रेशियो हमारा एक लेवल से चले ना। तो हमने तकरीबन दाने के अंदर जो है वो जो हमारे क्वांटिटी बनी है तकरीबन 11-12 किलो की क्वांटिटी है, उसके हिसाब से हमने जो दाना बनाया उसमें ये 3 चीज़ें जो है तकरीबन रेशियो के हिसाब से आधी हैं, और बाकी जो तमाम चीज़ें बका जितने भी आइटम हैं वो हमने जो है वो 50% के अंदर सब के सब जो है वो ऐड कर लिए हैं। तो आगे देखते हैं इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट आइटम जो हमारा है वो आपको इंशाल्लाह स्क्रीन पे दिखाते भी हैं और बताते भी हैं कि उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। नेक्स्ट में है हमारा बाजरा बारीक। कोई लोग नवाशा वाला इस्तेमाल करना चाहते हो नवाशा वाला कर लें, या नीला कबूतर के नाम से एक बाजरा आता है वो है, जो आपको मतलब सूट करे। लेकिन बाजरा ऐसे लें जो जिसमें थोड़ा जायका हो ना, ताकि बर्ड जो है वो आपका शौक़ से उठाए। और कोशिश करें कि बाजरे की मिकदार थोड़ी थोड़ी करके आप बढ़ाना शुरू कर दें ताकि आपका बर्ड जो है वो पाकिस्तानी बाजरे पे चले, ना कि बाहर के बाजरे पे हम आदि बनाएं। तो हमने बाजरे का रेशियो जो है इस दाने में 1 kg यानी 1 किलो का रखा है ना। पिक्चर में भी आपको बाजरा तकरीबन दिख रहा होगा।
नेक्स्ट हमारा जो आइटम है वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। तो बाजरा हो गया हमारा, उसके बाद हमने डालना है इसके अंदर भंग का बीज। ये है, इसकी पिक्चर भी आ गई। भंग का बीज हमने डालना है इसमें 1 kg। वीडियो को स्लो करके दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप जो है बआसानी जो है वो हर चीज़ वाज़े देख सकें, समझ सकें, और आपको किसी भी किस्म का जो है वो सवाल करने की ज़रूरत ना पड़े ना। तो पिक्चर भी लगा दी हमने और आपको जो है वो दाना भी दिखा दी। अब नेक्स्ट जो हमारा आइटम है वो आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। नेक्स्ट में जो है वो हमारा होगा भंग का, तो सॉरी सूरजमुखी का बीज ना। तो सूरजमुखी के बीज की क्वांटिटी भी हमने जो है वो अपने दाने के रेशो में, अच्छा ये सिर्फ सर्दियों के दाने के रेशो है ना। तमाम नए फैंसियर को भी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को देख के ना सिर्फ सर्दियों का ही दाना बनाएं। ऐसा ना हो कि वो गर्मियों में भी जो है वो ये दाना इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो गर्मियों की इंशाल्लाह फिर हम दोबारा नए सिरे से दोबारा वीडियो बनाएंगे। पिछले साल बनाई थी हमने, इस साल भी इंशाल्लाह आपको गर्मियाँ जब शुरू होंगी तो उसका दाना भी हम बताएंगे। तो हमारे दाने के रेशियो में जो सूरजमुखी की मिकदार है वो भी 1 kg है ना। और इसमें पिक्चर भी हमने वाज़ेह तौर पे लगा दी। कोशिश करें दाना वहाँ से लें जहाँ से आपको जो है वो साफ़ सुथरा दाना मिले, या अगर नहीं मिलता साफ़ तो फिर ये कि आप उसको पहले साफ़ कर लें अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट आइटम हम दिखाने जा रहे हैं आपको जो हमारे दाने के रेशियो में है जई। अच्छा जई के बारे में हमने बता दिया था आपको पहली वीडियो के शुरू में कि ये ब्रीडर पेयर का दाना है। अब इसमें हमने जई मिलाई है 1 किलो। अच्छा इसी रेशियो के हिसाब से अगर आपके पास कलश आता है, बच्चे आ जाते हैं, तो बच्चे आने के बाद आपने जई और बारीक खंगनी जो है वो आधा किलो इस पूरे दाने के अंदर मिला देनी है क्वांटिटी के हिसाब से। ठीक है, तस्वीर भी आपको नज़र आ रही है। देखें इसमें जई बड़ी साफ़ सुथरा शफाफ नज़र आ रही है ना। तो कोशिश करें इसी तरह जई लीजिएगा, वरना दाना साफ़ कर लीजिएगा। साफ़ करके दाना देंगे तो आपका बर्ड जो है काफ़ी बीमारियों से महफूज रहेगा। नेक्स्ट आइटम है हमारा खुरतुम। अच्छा खुरतुम हमने इसमें डाली है जो है वो समझ लें कम मिकदार में, क्योंकि खुरतुम भी जो है वो गर्म होती है और एंटीबायोटिक के तौर पे भी काम करती है। तो खुरतुम हमने लिए इसमें सिर्फ आधा किलो, और पिक्चर भी आपको लगा दी ताकि आपको जो है वो उसको ढूंढने में परेशानी ना हो, बआसानी आप देख के जो है ना दे सकते हैं। कोशिश करा करें मिक्स दाना लाने से बचें, अपना दाना खुद अपने हिसाब से बनवाएं, घर पे लाके मिला लें या वहाँ से लेके मिलवा लें, भले मिक्स दाना ना लें क्योंकि क्वांटिटी का फिर मसला आता है उसके अंदर ना। तो ये दाना व्यूअर्स जो है हमारा दाने का रेशो था, ये हमने चार्ट भी दे दिया आपको। आप इसको भी जो है ना स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।